ओम शांति। आज हम 30 नवंबर 79 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप बच्चों को पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य है। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन है और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली है। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। इसीलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसी भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसीलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता, वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाचित या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो के अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने कारण सदा रहमदिल होंगे, दाता अथवा रहमदिल। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं आएंगे। या रहम होता है या रोब आता है। यह ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि क्यों गिराना। गिराना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बना देंगे, रोग का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हर एक बच्चे के ऐसे पुण्य आत्मा की नज़र से देखते हैं। फॉलो फादर, बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही बाप की, इसलिए साकार बाप का आना भी ज़्यादा बॉम्बे में ही हुआ। जितना बार साकार में आना हुआ उतनी पालना मिली। तो ऐसे पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा, अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, किसी की भी कमी को न देखे लेकिन कमाल को देखे, तो वह कभी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान होना। बॉम्बे निवासी तो नंबर 1 एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, उसके पहले एवर रेडी होना। उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने हैं, प्रजा नहीं बनाई है। पहले से ही सब में संपन्न होना है। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने के लिए। दासी तो जरूर मालिक का इंतजार ही करेगी ना, इसलिए सदा मालिकपन के स्टेज पर रहो। कुमारों के साथ मुलाकात है।
कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमार। प्रवृत्ति के जीवन में भी कुमार और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। सिर्फ कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रतन होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्यों को जानेंगे। आप सब प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन हो तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई। सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझो तो जो भी कार्य करेंगे वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अपने को फ्री नहीं रखना। अच्छा, अपने को अकेला न समझो, साथी को साथ रखो। कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जिम्मेवारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन के अधीन नहीं। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे। मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं ऐसा समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त है। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पूछ नहीं है। सदा लक्की रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा यह समझो हम दो है, दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो, एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूंछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलते लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या। ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझो। यदि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं हो ना। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। जो तीनों कालों को जानते हैं वह क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप हो ना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते। वह तो है डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है। आप स्थापना करेंगे तो विनाश आपे ही हो जाएगा। अच्छा, विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मण से उत्तम एक कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं तो आप 700 ब्राह्मण से उत्तम हुए। कुमार हार्ड वर्कर है, जो करना चाहे वह कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रेस नहीं लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो, नाखून से भी हिला न सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसीलिए मर्जीवा बनो,
पुराने संस्कारों से मर्जीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी। ऑलराउंड सेवा मनसा वाचा कर्मणा, सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंड सेवाधारी है तो बहुत हैंस हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो। अच्छा, अधर कुमारों के साथ मुलाकात है। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं। वह दर्शन नहीं, यह दर्शन अर्थात मिलना। ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अधर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार नहीं कर सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाते हैं। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसीलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन। बड़े से बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा यह अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता तो सभी ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है। जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मायाचित बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी समझो। इसमें तो होशियार हो ना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, न कि प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। इसीलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो। जैसे लौकिक में सब बातों में अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रत्न मिलेंगे, और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बने हो। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। सुनना और सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनना यह है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ। हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों के भी तो अनुभवी हो गए ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई न कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो।
एक ही शब्द लेकर के उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज़ कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने, आगे बढ़ नहीं सकते। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो। जहाँ भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो, बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना इतना कहाँ, लेकिन आए 2-4 ही। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसीलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। अच्छा, कुमारियों के साथ मुलाकात है। कुमारियाँ तो है ही बाप की सेवा के हैंड्स। सब ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, सभी तैयार हो। टोकरी वाली हो या ताज वाली, या होगी टोकरी या होगा ताज, दोनों साथ कैसे रखेंगे। सभी सहयोगी हो ना, जब कहे तब तैयार। डायरेक्शन प्रमाण चलने वाली हो ना। अगर तेजी से चलना शुरू करेगी तो मंजिल पर पहुंच जाएगी। कुमारियाँ तो है ही सदा संतुष्ट। कुमारियों को माया आती है। जैसे कुमारियों को और कोई पूछ नहीं तो माया का पूछ कहाँ से आया। जैसे और सबसे निर्बंधन, वैसे माया से भी निर्बंधन। कुमारियाँ अर्थात निर्बंधन, कोई भी पूछ नहीं। कुमारियाँ है ही सदा डबल लाइट, न कर्मों के बंधन का बोझ और न आत्माओं के ऊपर पिछले संस्कारों का बोझ, सभी बोझों से हल्के। ऐसे होना। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से, सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र। ऐसे हल्के होना। जितना याद में स्पीड बढ़ाती जाएगी उतना हल्की रहेगी। याद ही साधन है डबल लाइट बनने का। तो सदा अपने को हल्का रखो। कोई भी बात आए डोंट केयर, जंप दे दो तो बात नीचे रह जाएगी। हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं। अच्छा, माताओं के साथ मुलाकात है। सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। जो शिव की पूजा करेंगे वह शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसीलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज़ हो। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना सब तक आवाज़ पहुंचा सुनाई दे। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिसको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दे। जिन्हें लोगों ने ना उम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति पीछे शिव, अपने को भी पीछे कर दिया। तो ऐसे शिव बाप को कभी भी भूलना नहीं। सदा अपना कंबाइंड रूप ही देखो और कंबाइंड रूप में चलो। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती है तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला, सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ ही अपना और 1000 गुना मदद बाप की। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई।
पास्ट के जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशंस फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेगी तो न्यारी रहेगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प पहले वाली गोपियाँ हैं। बाप मिला गोया सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो, दुख का नाम निशान भी खत्म। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, माया से भी डरने वाली नहीं। ऐसी निर्भय हो। माया चाहे शेर के रूप में आए अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियाँ उस पर शेर पर भी सवारी करने वाली, इतनी निर्भय। जो निर्भय स्टेज पर रहते हैं उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। सदा शस्त्रधारी। दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं अगर नष्ट मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी है, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं अर्थात सहयोग देते हैं। बाप को बहुत तरस पड़ता है। सारी जीवन गवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।